हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग के एमसीक्यूज़ को क्विज की फॉर्म में डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चंस आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। तो इसमें पहले तो डिटेल डालना पड़ेगा थोड़ा सा। विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी रिटर्न टू बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हम किस टाइप का डाटा राइट कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए हम टपल भी इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट भी और डिक्शनरी भी। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस विद अ स्पेसिफाइड नेम इज कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस पे जब हम कोई इंफॉर्मेशन को कोई नाम दे के सेव करते हैं तो उसे फाइल बोला जाता है। इफ नो पाथ इज गिवन विद द फाइल नेम इन द फाइल ओपन फंक्शन देन द फाइल मस्ट एग्जिस्ट इन द करंट डायरेक्टरी। जब हम फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन करते हैं और हम सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, साथ में उसका पूरा पाथ ड्राइव नहीं स्पेसिफाई करते हैं, तो ऑब्वियस है कि जो वो फाइल है वो करंट डायरेक्टरी में ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर ट्रू है। फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग लोड फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में यदि लोड फंक्शन का यूज करना है तो पिकल मॉड्यूल चाहिए होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R+ एंड W+ राइट मोड्स। देखिए R+ राइट प्लस जो मोड है बेसिकली इनका पर्पस तो होता है रीड राइट दोनों करना, मगर R+ में जो पॉइंटर होता है वो इनिशियली फाइल की बिगिनिंग में होता है और W+ में पॉइंटर एंड में प्लेस होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। द फाइल मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर अपेंडिंग डेटा इज। अब अपेंड आ गया तो A आएगा, बाइनरी है तो B, तो AB इज द राइट आंसर। विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ फाइल। मुझे एक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू सेव हैं, तो उनको फाइल में सेव करना है, टेक्स्ट फाइल में डालना है, तो उसके लिए राइट लाइन्स फंक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू ओपन अ फाइल C:\pat.txt। pat.txt एक फाइल है जिसको रीड मोड में ओपन करना है और जो है C ड्राइव में, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। देखिए वैसे तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे R लग जाए तो ये चल पड़ेगा, अदरवाइज एरर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। सो जो लास्ट है वो राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश लगा रखा है। जब भी हम लोग पाथ के साथ फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे सिंगल स्लैश की बजाय डबल स्लैश देना पड़ता है, अदरवाइज इट मे गिव एरर। तो दिस इज द राइट आंसर। इफ वी डोंट स्पेसिफाई एनी फाइल मोड वाइल ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, डिफॉल्ट मोड इज। अगर हम कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करते टाइम, तो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो रीड होता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब हमने कुछ साथ में RW कुछ मेंशन नहीं करा तो R ही माना जाएगा। When you open a file for appending, if the file exists, the existing file is overwritten with the new file. Append मोड में यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो फाइल को ओवरराइड नहीं करता पाइथन, जबकि वो न्यू कंटेंट को एग्जिस्टिंग फाइल के लास्ट में ऐड कर देगा, तो ये रॉन्ग है। अपेंड मोड में वो ओवरराइड नहीं करता है। What does CSV.writer ऑब्जेक्ट डू। CSV.writer का काम है डाटा को CSV फाइल में राइट करना। टेक्स्ट फाइल्स कैन बी व्यूड एंड एडिटेड इन एनी टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट फाइल को किसी भी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड में, वर्ड पैड में हम व्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। फंक्शंस रीड लाइन एंड रीड लाइन्स आर एसेंशियली द सेम। रीड लाइन और रीड लाइन्स दोनों सेम नहीं होते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। टू रीड ऑल द फाइल कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल स्ट्रिंग डैश मेथड इज यूज्ड। हमें फाइल के सारे कंटेंट को एक सिंगल स्ट्रिंग वेरिएबल में डालना है या एज अ सिंगल स्ट्रिंग शो करना है, तो उसके लिए रीड का यूज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन अ फाइल। बेसिकली RW दोनों इकट्ठे कभी नहीं आते, A और B आ सकता है, R+ वैलिड है, W+ वैलिड है, मगर रीड राइट दोनों पाइथन सपोर्ट नहीं करती है एक टाइम पे, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। Which of the following format of files can be created programmatically through Python to store some data?
इनमें से किस फॉर्मेट का डाटा हम पाइथन के थ्रू प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर सकते हैं? तो टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. तो देयर आर टू मोड्स. Which of the following represents mode of both writing and reading in binary format in file? हमें डाटा को राइटिंग और रीडिंग दोनों के लिए ओपन करना है और बाइनरी फॉर्मेट में करना है. देखिए राइटिंग के लिए W है एंड रीडिंग. अब राइटिंग प्लस रीडिंग दोनों करने हैं तो W के साथ प्लस लग जाएगा और B इज फॉर बाइनरी. दिस इज द राइट आंसर. Which line contains error in the following code? ये कोड है, इसमें चेक करना है एरर किस लाइन में. इंपोर्ट CSV ये सही है. F इज टू ओपन, फाइल का नाम सही है. CSV राइटर ठीक है. देखिए मुझे तो इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा. नोट CSV. द टू टाइप्स ऑफ डाटा फाइल्स कैन बी. दो तरह की डाटा फाइल जो पाइथन सपोर्ट करती है उन्हें हम टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल बोलते हैं. आपको पता होना चाहिए CSV फाइल भी जो है वो टेक्स्ट फाइल ही होती है. पाइथन प्रोग्राम गिव्स एरर इफ वी डोंट यूज क्लोज फंक्शन विद फाइल हैंडल्ड लास्ट. पाइथन एरर नहीं देती है अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करते हैं. तो इसका आंसर फॉल्स है. द रिलेटिव पाथ है रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. रिलेटिव पाथ होता है कि जिस डायरेक्टरी में या जिस फोल्डर में आपका पॉइंटर है उसके अगले वाले फोल्डर को या फाइल्स को वो रिलेटिवली एक्सेस कर लेगा. तो बेसिकली जो रिलेटिव पाथ होते हैं वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग ही होते हैं. तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है. विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल करैक्टर्स इन ए फाइल. हमें सारे करैक्टर्स को फाइल में राइट करना है तो उसके लिए फंक्शन है राइट. The type of operation that can be carried out on a file depend upon the file mode a file is opened in. हम कौन कौन से ऑपरेशन किसी फाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं वो फाइल के मोड पे ही डिपेंड करते हैं. तो ये राइट है, ट्रू है. द फाइल मोड टू ओपन अ CSV फाइल फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग. रीडिंग एज वेल एज राइटिंग में R+ जो है वो वैलिड है. RW कभी इकट्ठा आ ही नहीं सकता, हमको पहले भी बताया था. तो दिस इज द राइट आंसर. द करैक्टर दैट सेपरेट्स द वैल्यूज इन CSV फाइल इज कॉल्ड. CSV फाइल में वैल्यूज को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है कॉमा के थ्रू या किसी और करैक्टर के थ्रू. उसको डिलिमिटर बोला जाता है. टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम फाइल ऑब्जेक्ट F वी यूज. हमें फाइल में से नेक्स्ट लाइन को उठाना है, रीड करना है, तो हम F.read लाइन का यूज कर सकते हैं. टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट F वी यूज. हमें फाइल में से बची हुई लाइंस को रीड करना है तो हमें F.read लाइन्स का यूज़ करना चाहिए. क्योंकि देखिए यहाँ पे रीड लाइन्स मेंशन करा गया है तो रीड लाइन्स ही इसका वैलिड आंसर होना चाहिए. वी कैन सप्रेस EOL ट्रांसलेशन इन टेक्स्ट फाइल बाय गिविंग -r आर्गुमेंट इन ओपन. तो हम चाहते हैं कि जब हम फाइल सेव करते हैं तो उसकी एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन जो है वो सप्रेस हो जाए, ना हो, तो उसके लिए न्यू लाइन आर्गुमेंट का यूज़ किया जा सकता है. When you open a file for writing, if file doesn't exist, an error occurs. हम किसी फाइल को जब राइटिंग के लिए ओपन करते हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल न्यू क्रिएट कर देगा, ना कि एरर देगा. तो ये फॉल्स है. द अदर नेम फॉर फाइल ऑब्जेक्ट इज. फाइल ऑब्जेक्ट को हम फाइल हैंडल बोल सकते हैं. ए डैश गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस रीड राइट अपेंड पॉसिबल इन ओपनड फाइल. कहता है क्या चीज़ है जो हमें जिसके थ्रू जो हमें बताती है कि टाइप क्या होगा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन होगा. रीड राइट अपेंड. फाइल मोड. तो फाइल मोड एक कॉमन टर्म है, जेनरिक टर्म है. तो ये बताती है कि फाइल को रीड करना है, राइट करना है या अपेंड करना है. CSV फाइल्स आर एक्चुअली टेक्स्ट फाइल. CSV फाइल एक्चुअली टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ये अलग से कोई टाइप नहीं होती इसकी. विच फंक्शन यूज टू रीड ऑल करैक्टर्स फ्रॉम अ फाइल. मुझे फाइल में से सारे करैक्टर्स को रीड करना है तो हम सिंपल रीड का यूज़ कर सकते हैं.
डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल की जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है। पाइथन ऑटोमेटिकली फ्लशेज द फाइल बफर बिफोर क्लोजिंग अ फाइल विद क्लोज फंक्शन। पाइथन ऑटोमेटिकली फाइल बफर को क्लियर कर देती है, फ्लश कर देती है क्लोज फंक्शन से पहले। ये ट्रू है। टू रीड एंड राइट इनटू बाइनरी फाइल्स डैश मॉड्यूल ऑफ पाइथन इज यूज्ड। बाइनरी फाइल में डाटा को रीड राइट करना है तो पिकल मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है। टू फोर्स पाइथन टू राइट द कंटेंट्स ऑफ फाइल बफर ऑन टू स्टोरेज फाइल डैश में भी यूज्ड। हम चाहते हैं कि जो भी फाइल बफर में या टेम्परेरी डाटा सेव है जिसको हमने परमानेंटली सेव करना है तो उसके लिए हम फ्लश का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो जब हम फाइल क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको फ्लश कर देती है, बट फ्लश फंक्शन का यूज़ करके हम ये काम खुद भी कर सकते हैं। व्हाट इज आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इफ द poem.txt कंटेन्स दिस इज अ पोएम। सो फाइल है poem.txt जिसमें दिस इज अ पोएम लिख रखा है। फाइल ओपन करिए रीड मोड में। रीड लाइन ये मतलब ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये पूरी की पूरी लाइन को उठा के शो कर देगी। लेकिन देखिए इसका राइट आंसर ये थर्ड होगा। ऑटोमेटिकली एक स्लैश एन या न्यू लाइन करेक्टर को लास्ट में ऐड कर देगी। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट डिलिमिटर व्हाइल राइटिंग इनटू CSV फाइल डैश आर्गुमेंट इज यूज्ड विद CSV.writer। हम चाहते हैं कि हमें कोमा के अलावा कोई और डिलिमिटर डालना है तो उसके लिए डिलिमिटर आर्गुमेंट का यूज किया जा सकता है। टू ओपन अ फाइल CSS.txt फॉर अपेंडिंग डेटा वी यूज। हमें इस फाइल को डाटा को अपेंड करने के लिए ओपन करना है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको डबल स्लैश लगाना है और उसका फाइल का नाम दे देना। दूसरा है कि हम अगर यहाँ पे R का यूज़ कर लें तो सिंगल स्लैश के साथ भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। R होता है रो, मतलब नॉर्मली हमें पता होना चाहिए /n/t एस्केप सीक्वेंसेस हैं। हो सकता है कि उनको एस्केप सीक्वेंस मान के एरर दे दें, तो R लगाने से वो रो फॉर्म में मिलेगा तो एरर नहीं आएगा। द रिलेटिव पाथ फॉर अ फाइल ऑलवेज रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्टरी। फाइल का रिलेटिव पाथ हमेशा सेम रहता है चाहे हम डायरेक्टरी चेंज कर दें। जी नहीं, जब डायरेक्टरी चेंज होगी तो पाथ चेंज हो जाता है। विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। फाइल में से सिंगल लाइन रीड करने के लिए रीड लाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डैश मेथड पिकल मॉड्यूल राइट्स डेटा इनटू बाइनरी फाइल। हम डंप मेथड का यूज करके बाइनरी फाइल में डाटा राइट कर सकते हैं। द फाइल मोड टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग एज वेल एज रीडिंग। हमें कौन से फाइल मोड को यूज़ कर सकते हैं, डाटा को राइट भी करना है रीड भी करना है, लेकिन फाइल बाइनरी है तो WB+। W इज़ फॉर बाइनरी, W इज़ फॉर राइटिंग मोड, B इज़ बाइनरी प्लस मतलब दोनों मोड में, रीडिंग भी राइटिंग भी। विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर राइट रो फंक्शन इन पाइथन। राइट रो फंक्शन जो बेसिकली है ये CSV का पार्ट है। CSV फाइल में डाटा राइट करने के लिए हम CSV ऑब्जेक्ट के साथ, राइटर ऑब्जेक्ट के साथ राइट रो का यूज़ करते हैं डाटा को राइट करने के लिए, तो इसके लिए CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ओपनिंग मोड्स ऑफ अ फाइल। बेसिकली हमें देखना है इसमें से क्या क्या स्टेटमेंट ट्रू हैं जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं ओपनिंग मोड के बारे में। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड। ये सही है। जब हमको फाइल राइटिंग के लिए ओपन करते हैं, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये न्यू क्रिएट कर देगा। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एरर रखर्स, ये गलत है। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द प्रोग्राम विल ओपन एम्प्टी फाइल, ये भी गलत है। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर रखर्स। हाँ जी, अगर हम रीड मोड में फाइल ओपन करते हैं और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आएगा। व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल एग्जिस्ट, एग्जिस्टिंग फाइल इज ओवररिटन। राइटिंग मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्टिंग फाइल को ये ओवरराइट कर देगा, तो ये भी ट्रू है। तो तीन ऑप्शन ट्रू है इस क्वेश्चन में। टेल फंक्शन गिव्स द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर विद इन अ फाइल। टेल का काम यही है कि हमारा किसी फाइल के अंदर पॉइंटर कहाँ है उसकी पोजीशन बताना, तो ये ट्रू है। CSV फाइल्स और नो टेक्स्ट फाइल्स, ये फॉल्स है क्योंकि CSV फाइल्स बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड इफ द फाइल poem.txt कंटेन दिस इज द poem। फाइल ओपन करी रीड मोड में, रीड 6, ये फाइल में से पहले 6 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, मतलब 6 मतलब 1
2 3 4 5 स्पेस और 6i. So this is the right answer. The absolute paths are always from the topmost level of directory structure. ये सही है. Absolute path होता है कि टॉप मोस्ट यहाँ से माई कंप्यूटर में जाके जो भी ड्राइव है जिसके आगे फोल्डर है या सब फोल्डर है या फाइल है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ. ये ट्रू है कि टॉप मोस्ट लेवल से ही ये स्टार्ट करेगा. विच ऑफ फॉलोइंग मोड विल रेफर टू बाइनरी डाटा. इसमें से कौन सा मोड है जो हमें बताता है कि फाइल बाइनरी है, बाइनरी फाइल में डाटा राइट करना है, रीड करना है, तो बी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग एज वेल रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली. इस फाइल को रीडिंग राइटिंग दोनों मोड में ओपन करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं W राइटिंग, B बाइनरी, प्लस का मतलब दोनों मोड में. सो दिस इज द राइट आंसर. कन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हायरार्की इन बाइट स्ट्रीम इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन. ये एग्जाम्पल है डेफिनेशन ऑफ सीरियलाइजेशन की. हमने ऑब्जेक्ट्स हायरार्की को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन. तो ये ट्रू है. द मेन एडवांटेज ऑफ फाइल हैंडलिंग इज. फाइल हैंडलिंग का मेन बेनिफिट ये है कि हम डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSV.reader ऑब्जेक्ट. CSV.reader ऑब्जेक्ट का काम होता है फाइल में से डाटा को रीड करना. तो बेसिकली इट रीड्स डाटा फ्रॉम CSV फाइल ऑन स्टोरेज डिस्क रो बाय रो. एक टाइम पे एक ही रो हम रीड कर सकते हैं. द CSV फाइल्स कैन ओनली टेक कॉमा एज डिलिमिटर. CSV फाइल्स कोमा के अलावा और कोई डिलिमिटर एक्सेप्ट कर सकती है तो ये गलत है. तो इसका आंसर फॉल्स आएगा. टू क्लोज एन ओपन फाइल डैश मेथड इज यूज्ड. क्लोज मेथड से किसी ओपन फाइल को क्लोज किया जा सकता है. विच ऑफ फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट. इस फाइल को बाइनरी मोड में अपेंड के लिए खोलना है तो ये राइट आंसर है. C// फाइल का नाम को AB. A इज फॉर अपेंड, B इज फॉर बाइनरी. इन फाइल हैंडल व्हाट डू R एंड A मीन. R का मतलब रीड होता है, A का मतलब अपेंड होता है. तो ये सही आंसर है. द रीड लाइन्स मैथड रिटर्न्स. रीड लाइन्स का काम होता है फाइल में से डाटा को उठाना है लाइन बाय लाइन और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है. तो ये पहला वाला सही आंसर है. डैश मैथड ऑफ पिकल मॉड्यूल रीड डाटा फ्रॉम बाइनरी फाइल. पिकल मॉड्यूल के थ्रू बाइनरी फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हम लोड मेथड का यूज़ करते हैं. सो ये राइट आंसर है. When you open a file for writing, if the file does not exist, a new file is created. हाँ, राइटिंग मोड में जब फाइल ओपन करते हैं अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल बन जाएगी. तो ये राइट आंसर है, ट्रू है. द डिफॉल्ट डिलिमिटर ऑफ CSV फाइल्स इन इस CSV फाइल में जो डिफॉल्ट डिलिमिटर है वो कोमा होता है. द कन्वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हायरार्की इन बाइट स्ट्रीम इज कॉल्ड. ऑब्जेक्ट हायरार्की को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं पिकलिंग जहाँ सीरियलाइजेशन. ये एक्चुअली डेफिनेशन है दोनों का. द फाइल मोड टू ओपन अ CSV फाइल फॉर अपेंडिंग एज वेल एज रीडिंग. CSV फाइल को अपेंडिंग और रीडिंग दोनों के लिए ऑन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं A+. A इज फॉर अपेंड, प्लस फॉर रीडिंग. इन विच फाइल मोड इज द फाइल ओपन इन फॉलोइंग स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट में फाइल को किस मोड में ओपन करा गया है. देखिए यहाँ पे मोड बताया नहीं गया. तो जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया कि अगर कोई मोड नहीं बताया जाता तो फाइल ऑटोमेटिकली रीड मोड में ही ओपन होती है. तो पहला वाला राइट आंसर है. सीरियलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड पिकलिंग. ये अभी बताया मैंने. ये और ये सेम है तो ट्रू आंसर है. टू राइट ए लिस्ट इन अ फाइल डैश मेथड में भी यूज्ड. हमें एक लिस्ट को फाइल में राइट करना है तो हम राइट लाइन्स का यूज़ कर सकते हैं. वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ फाइल पॉम डॉट कंटेन्स दिस इज अ पोएम. ये फाइल है जिसमें कंटेंट है दिस इज अ पोएम. फाइल डॉट रीड लाइन ये पूरी लाइन को रीड करेगा. डॉट स्प्लिट वो इस लाइन को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा जिसके अंदर हर वर्ड उसका एलिमेंट होगा. तो इसका फर्स्ट जो राइट आंसर है. दिस बन गया पहला एलिमेंट
इस बन गया सेकंड एलिमेंट, थर्ड एंड पॉइंट फोर्थ। तो इस तरह से एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा रीड होके स्प्लिट होके शो होगा। सो इस तरह से मैंने आपके साथ फाइल हैंडलिंग के MCQs को डिस्कस करा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर ज़रूर करें।